बड़ी गलती, बड़ी भूल, बड़ी चूक भी उनसे होती हुई दिखाई पड़ी। कई सारे जगहों पर उनका हम झंडा देख रहे हैं उनके पार्टी का, ऐसे वैसे घरों में देख रहे हैं कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का उस घर से वोट होता रहा, यादव ही इनकी ताकत बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता के यादव ही इनकी ताकत बनते हुए नहीं दिखाई पड़े। किशोर जनसुराज के सूत्रधार जो पहली बार चुनावी राजनीतिक भविष्य की अपनी तलाश में इस बार बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में निकले हैं, यह बड़ा जिगरा दिखाया है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की नजर है, प्रशांत किशोर की नजर कहाँ है? मुसलमान किधर जा रहे हैं, यादव किधर जा रहे हैं, वो अच्छा उधर नहीं जा रहे हैं तो आरजेडी में तो मेरे तरफ आएंगे मुसलमान में। यह सब बड़ा अच्छा गॉसिप हो रहा है उनके पास। वोटर को तो आप नहीं तोड़ रहे हैं ना। ईबीसी मतदाता 60 से 70 लाख। अच्छा, तो ईबीसी का की क्या भूमिका होगी? भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो 40 की आप सूची की बात कर रहे हैं, यह भी सोशल इंजीनियरिंग है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह देखिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और गतिविधियां इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पटना के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। 30 जुलाई को उपचुनाव होना है और यह बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है और इसी को लेकर के देखिए तमाम नेता भागदौड़ कर रहे हैं। बीजेपी ने एक तरीके से तो अपने कई सारे योद्धाओं को, जो बड़े नेता है उसको मैदान में उतार दिया है। 40 जो है बड़े चेहरे, हम कहते हैं कि मैदान में उसको जो उतारने की बात हो गई, स्टार प्रचारक। लेकिन इस पूरी खबर पर हम और भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ हुआ है नया, प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं, रेखा गुप्ता क्या करने जा रही है और नीरज कुमार सिन्हा को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है बीजेपी की, वो तमाम खबर बताएंगे। रवि उपाध्याय सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सर, लगातार इस खबर को देख रहे हैं, जो बातें कही जा रही थी, एक तो बीजेपी का गढ़, दूसरी बात कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में है, इसको भी नहीं भूलना होगा। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा भी कि हम वही काम कर रहे थे जो बाकी दलों के लिए कर रहे थे और फिर अपने नेताओं के लिए कर रहे थे, लेकिन चुनाव में प्रशांत किशोर पहली बार आए। बिल्कुल। रेखा गुप्ता वैसे समाज से आती हैं, आरजेडी महागठबंधन की उम्मीदवार भी हैं और इधर बीजेपी के नीरज सिन्हा कायस्थ समाज से हैं। बांकीपुर में कायस्थ जाहिर तौर पर लीडिंग, अगर कह सकते हैं, जातियों में सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत है तो कायस्थ समाज का है। और नीरज बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने कर दी है, लेकिन कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है अमित जी कि यह बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आपने शुरू में ही कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। निश्चित रूप से गढ़ है। गढ़ का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो आपके लगातार आप जीतते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए है, तो जनता का विश्वास भी, बांकीपुर विधानसभा के जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई पड़ता है। तो अभी आप लगातार से 5 बार से 6 बार से 7 बार से जीतते चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो यह एक बड़ा फैक्टर, बड़ा इशू दिखाई पड़ा। और यह सीट जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट तो भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसकी सीट पर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो आप इसको क्या देखिए, एक बात तो ऐसे भी समझिएगा एकदम बेवकूफ वाली भाषा में, लेमैन वाली भाषा में, कि उपचुनाव में सरकार ही जीतती है। उपचुनाव का मतलब अब तक हम देखे हैं, कुछ अगर यदि चुनाव को छोड़ दिया, उपचुनाव को छोड़ दिया जाए, जो कि जैसे इंदिरा गांधी कभी हार गई, कभी वो हार गई, तो वो हम उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन कमोबेश आप जब भी देखिएगा, उपचुनाव जब होता है, बाई इलेक्शन जब होता है, तो वह जो है सो सरकार का ही पक्ष उसमें आपको दिखाई पड़ता है। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम पहली बार चुनाव में उतर गए हैं और तमाम संगठन को इसमें लगा देंगे। देखिए, सवाल है, रणनीतिकार इतना कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री बनाने वाले नरेंद्र मोदी को हम ही हैं। देखिए, कई सारे राज्यों में सरकार बना दी। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार जो पहली बार चुनावी राजनीतिक भविष्य की अपनी तलाश में इस बार बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में निकले हैं, यह बड़ा जिगरा दिखाया है प्रशांत किशोर ने। बिल्कुल, कि स्वयं अपने आप को वह टेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या जनता, क्या, और जो बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं,
अब कौन सा परिवर्तन करेंगे, यह तो प्रशांत किशोर का जो ब्लूप्रिंट है वही बता सकते हैं कि क्या उनका परिवर्तन और होगा। पिछली विधानसभा में चर्चा भी तो हो रही थी, लोग कह भी रहे थे कि देखिए प्रशांत को आना चाहिए था, मैदान में आना चाहिए। देखिए वो लोग क्या कह रहे थे उस पर हम नहीं जाएंगे। आप जो है सो प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज जरा देख लीजिए। प्रशांत किशोर के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ आप उसी को पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या करने वाले हैं। आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट आपका होगा इसमें, क्योंकि आप खुद इतना बड़ा चुनावी रणनीतिकार हैं। आप खुद कह रहे हैं कि इतने को हमने जितवाया, इतने मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को पहली बार वही, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और हमसे ज्यादा समझदार हैं भी प्रशांत किशोर, इस बात को भी हम एडमिट करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह जो है सो बांकीपुर विधानसभा के हम भी वोटर हैं, आप समझ लीजिए। तो हम जो देख और समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह बड़ी गलती, बड़ी भूल, बड़ी चूक भी उनसे होती हुई दिखाई पड़ रही। कई सारे जगहों पर उनका हम झंडा देख रहे हैं, उनके पार्टी का, ठीक है, झंडा देख रहे हैं, झंडा देख रहे हैं, और वैसे वैसे घरों में देख रहे हैं कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का उस घर से वोट होता रहा है, इतिहास है। हम आज की बात घरों में प्रशांत किशोर का झंडा है, वैसे बड़ी बात घरों कह रहे हैं? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्या है, खाएंगे आपका, गाएंगे अपने मन का, आए बाप रे, इसमें कौन बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, आप तो झंडा लगा दिए, लेकिन हम आपके सामने आकर के बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन वोट जब गिरेगा तो वहीं गिरेगा जहां अब से उनका वोट गिरता आया है। इस बात को भी समझ लीजिए। और अभी देखिए, ये तो मधुमक्खी कहाँ लगती है, थोड़ा सा बुड़बक वाली भाषा में, देहात वाले गांव के हम लोग हैं, तो मधुमक्खी वहीं लगती है जहां पर कि कुछ मीठा हो, कुछ लस्ट उस्ट है। तो अभी लग रहा है इन लोगों को कुछ मीठा मिलेगा भाई, तो ले लेने में क्या दिक्कत है, खा लेने में क्या दिक्कत है, खाली पेट कैसे भजन करेंगे, कैसे बिल्कुल होगा। तो ये सब चल रहा है। तो ये सुंदर सा उनका जो वाटिका है, सुंदर सा उनका जो बेटा के पास में, उस सब इंजॉय करने दीजिए, वो कुछ नहीं होगा। हम जो अब देख रहे हैं, देखिए बहुत तेजी के साथ बांकीपुर की राजनीतिक जो तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये बात मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं होगा। अब देखिए आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की हम लोग बात कर लें। बिल्कुल, रेखा समाज से है और यादव का एक बड़ा समर्थन, क्योंकि आरजेडी से है, तो आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि भाई यादव तो इंटैक्ट। लेकिन अब देखिए यादव ही इनकी ताकत बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता के यादव ही इनकी ताकत बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इनका कोर वोटर माना जाता है। अब क्यों नहीं बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये है, आपने देखा भी कि बीते दिन जो दो बड़े शिक्षा गुरुओं के बीच में आमने सामने की टसल हुई थी, किसके बीच में, खान सर और रोशन सर, दोनों दो समाज से हैं। तो जब इधर जब जो चढ़ेगा वह उधर उतर जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये है, तब अब रेखा गुप्ता के पास में यह समीकरण में टूट हुई है। तो ये देखिए, आपको यादव अगर यदि इधर आते हैं रेखा गुप्ता के, मुसलमान फिर आपसे दूरी बना ले। तो ये देखिए अब यहां पर यही स्थिति परिस्थिति बन रही। तो मुसलमान आ रहे हैं इनके पास, तो यादव खिसकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी, अभी आप कह रहे हैं मुसलमान रेखा गुप्ता के साथ है? नहीं, यदि जाते अभी वैसा भी नहीं, वैसी स्थिति परिस्थिति भी नहीं है। लेकिन अब ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिम वोट तो पड़ेगा नहीं। जो ऐसे आपको दिखाने के लिए, कहने के लिए ठीक है कि पड़ जाएगा, लेकिन वो सब नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे, वो फिर उधर शिफ्ट करेंगे, जनसुराज की ओर जाएंगे, प्रशांत के पास जाएंगे। लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर पूरा जो वोटों का बिखराव हो जाएगा, पूरा बिखराव है भैया, इसमें कहां कोई दिक्कत है। हम तो आपको कह रहे हैं, आप चलिए ना मेरे साथ, दिखा दें हम आपको कि तो ये आपको यादव भी मुकम्मल तौर पर इनके पास में नहीं है। तो ये आपको दिखाई पड़ता है। और 2025 के चुनाव में जो रेखा गुप्ता की हम लोग चर्चा करते हैं, यादव मुस्लिम के मतों से ही रेखा गुप्ता को 46,000 प्लस वोट आया था। ये वोट बड़ा था उस समय। लेकिन अब जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति कैसे बदली, यह हम बता रहे हैं कि ये दो बड़े जो शिक्षाविदों के बीच में, जो आपको शिक्षा गुरु के बीच में जो विवाद बढ़ा, उसके बाद से यह आपको हश्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उस पर बंटी यादव का हत्या का मामला, ये भी फैक्टर होगा। बंटी यादव, अरे कुम्हरार विधानसभा का बच्चा है वो, उसके बाद से यह बंटी यादव का हत्या मामला, यह सब आप देख रहे हैं। कैटो यादव का लोग वहां पर, कैटो आरजेडी का लोग गया वहां, और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं भैया। तो ये सब क्या हो रहा है।
तो ये देखिए बहुत कुछ को और बहुत ये बारीकी- विधानसभा चुनाव है, इसमें तो आपको लोग ढूंढेंगे, और अगर आप ग्राउंड पर नहीं हैं और दूसरी तरफ भी जरा देख लीजिए, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वह बीते दिन पटना आए थे। पटना में देखिए किदवईपुरी में जो है सो पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, ठीक है, आके बैठे, और वह आपको आने के साथ ही यादव के जो भी पार्ट पार्षद हैं या यादव के जो भी नेता हैं बड़े बड़े, सबसे वह मिल रहे हैं। और देखिए नितिन नवीन तो एक चीज है ना, इतना सॉफ्ट है, इतना ही है कि नितिन, आपको भारतीय जनता पार्टी से कुछ हो सकता है, लेकिन नितिन नवीन जब खड़ा हो जाएंगे तो वह आपको दुलारे प्यारे सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। वह आपको, अब देखिए ना, नितिन नवीन जब आए थे, अभिषेक बंटी को लेकर के चर्चा थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ अभिषेक बंटी और एक तरफ जो है नीरज सिन्हा को मंच पर रख दिए। बिल्कुल, तो एक लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई सब कुछ ठीक है। नहीं, वो देखिए, वो तो ये जो नीरज कुमार को जिसको उम्मीदवार बनाया है, यह तो वार्ड अध्यक्ष है, तो उसमें मंडल अध्यक्ष, तो इधर इसको बनाया, तो इससे किसी को क्या एलर्जी हो सकता है? और कार्यकर्ता में, नेता में उत्साह आ गया, आ गया। और देखिए हमारा भी वक्त आएगा। और जो उनकी संपत्ति की उन्होंने घोषणा की है, उतना संपत्ति किसी के पास होता है चुनाव लड़ने वाला? क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी है कि वैसे लोगों को आगे बढ़ाती है, वैसे लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी में ही दिखाई पड़ती है। देखिए, आप क्रिटिक कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष की, लेकिन जब आप उसके अंदर में जाइएगा तो बहुत कुछ आपको बनता हुआ, बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए नितिन नवीन आकर के सब कुछ जो है सो करते हुए दिखाई पड़े। कितना बेहतर ढंग से सजाया उन्होंने फुलवारी को अपने। बांकीपुर विधानसभा, देखिए बांकीपुर विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा है और नितिन नवीन की सीट पर हो रहा है, तो देखिए जिसको उन्होंने सजाया कहने का मतलब, अब उनके पिताश्री भी इस सीट से नवीन सिन्हा भी लड़ा करते थे, और उसके बाद वह लगातार जीतते रहे। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति पर बीजेपी की तैयारी मैं देख रहा हूं, मैं हैरान हूं। देखिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने तैयार कर दी है। बिल्कुल, नितिन नवीन तो है ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और उनका अपना गढ़ रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी हैं, बिल्कुल। संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, विनोद तावरे, दीपक प्रकाश भी है, मंत्री है, नित्यानंद राय यानी मंत्री। अब देखिए यहां से जातीय समीकरण भी मैं देख रहा हूं, नित्यानंद राय भी है तो गिरिराज सिंह भी हैं, बिल्कुल, राधा मोहन सिंह है, संजय जायसवाल है, रविशंकर प्रसाद हैं, सतीश चंद्र दुबे भी हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, मंगल पांडे भी हैं, यानी दिलीप जायसवाल भी हैं, अश्विनी चौबे भी हैं। अरे सुषमा साहू हैं, सोच रही जो कि वार्ड पार्षद रही हैं लगातार, भाजपा की माने प्रखर नेत्री हैं। सुषमा साहू का नाम जनक चमार, एक्स एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गोपालगंज से जीता करते थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से एक तरीके से तो कब्जा ही कर लिया। देखिए वही अब कहां कोई मौका, देखिए यही सोशल इंडिया जो तेजस्वी यादव नहीं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो 40 की आप सूची की बात कर रहे हैं, यह भी सोशल इंजीनियरिंग है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह देखिए लखेंद्र पासवान, वही मैं देख रहा हूं, संजीव चौरसिया, पवन सिंह भोजपुरी हीरो है, अरे भीड़ लग जाती है। नहीं, वो मैथिली ठाकुर सोचिए, सबको इस तरीके से इस गुलदस्ते को सजा करके, इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही सोशल इंजीनियरिंग आपको अब कोई दूर दूर तक नहीं देखिए अमित जी, एक बात जान लीजिए, ऐसे जिसको जो प्रवचन देना हो, जिसको जो भजन कीर्तन करना हो, उसके लिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं, आपको एक वोट नहीं इधर से उधर होगा, हो सकता है कि मार्जिन इस बार बढ़ जाए। ये तैयारी हमको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा अब बोलिए कि अब मार्जिन बढ़ जाएगा कैसे, उपाध्याय जी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। पिछली बार देख रहे थे 51,936 वोट से जीते थे नितिन नवीन। बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा और इस पर आपको कहते हैं। अब थोड़ा सा आइए कैसे कैसे जो तैयारी चल रही है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, आप देख पा रहे हैं कि जो केसी सिन्हा, जो कुम्हरार से जनसुराज के उम्मीदवार थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुख हो रहा है। बड़े गणितज्ञ हैं, बड़े उत्साह से, बड़े उत्साह से कुम्हरार से प्रशांत किशोर ने उनको पिछले विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कैद समाज से हैं और बड़ा चेहरा है, बेहतर जानकार हैं, निश्चित रूप से गणितज्ञ हैं, प्रोफेसर विद्वान आदमी, उनको बनाया था। और वहां से वंदना कुमारी प्रत्याशी थी, उनको हटा करके फिर अपने कुम्हरार से शिफ्ट किया, मैंने यहाँ पर बांकीपुर शिफ्ट किया था। तो यह सब उनसे गलती हुई है, इस चीज को मानना पड़ेगा। देखिए बैठ करके आप ज्ञान दे दीजिएगा, बड़े आप ज्ञानी हैं, वह बात हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपको जब ब्लूप्रिंट तैयार करिएगा तो वह देखिए केसी सिन्हा इधर आ रहे हैं। आप छोड़ दिए बिट्टू सिंह,
जो दीघा से लड़े थे वो भी चले गए, तो इनकी पार्टी से वह भी इधर आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए सब कुछ इनके मिजाज से नहीं हो रहा है, ये चाह तो रहे बहुत कुछ, बात तो बहुत लंबा लंबा कर रहे हैं, बड़े आदमी भी हैं, सब कुछ है, उसमें हमको नहीं कहना है, उनके लिहाज से हम लोग बहुत छोटे हैं, कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन थोड़ी सी बात समझिए कि यह कहीं ना कहीं इनके ब्लूप्रिंट और ये इनके साथ में चलता है वो कॉर्पोरेट टाइप से लोग, जिसको मालूम ही नहीं है कि किसको मिलना है, कहां मिलना है, कैसे मिलना है, क्या हम तो देख करके चंबित रह रहे हैं इनके लोग जब घूम रहे हैं तब कह रहे भैया हम भी इसी क्षेत्र के हैं। प्रशांत यानी फिर ठगे महसूस करेंगे, निश्चित रूप से ठगे महसूस, इसमें कहने की बात है। आप देखिएगा जब रिजल्ट का परिणाम 30 तारीख को वोटिंग होगी, समझ नहीं पाए बिहार की जनता के मिजाज को, प्रशांत किशोर समझ नहीं पाए। देखिए वो थर्मामीटर जो उनके पास लगाने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग तरीका है, या जिस एग्रेशन में से वाद करते हैं मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाए हुए। देखिए वो समझ भी नहीं पाएंगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे। पैसे से चुनाव जीता जा सकता है? पैसा हम नहीं जानते पैसा है कि नहीं है, उस पर हम लेकिन छोड़ दीजिए उस पर। लेकिन वो थर्मामीटर लगाने का, जैसे पुराने जमाने में जिससे चुनाव लड़ता था डॉक्टर आता था, संगठन नहीं बना पाए, संगठन नहीं बना, कुछ नहीं बना पाए, सब कॉर्पोरेट के स्टाइल में उनका चल रहा है। तो कॉर्पोरेट के स्टाइल में नहीं चलेगा ना, कॉर्पोरेट के स्टाइल में नहीं चलेगा। चर्चा कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, बिल्कुल वोट लेना होगा तो आपको उस तरीके से रणनीति बनानी होगी। मुझे लगता है कि देखिए अब बीजेपी की जो रणनीति है, तो पहले से ही बीजेपी का ये गढ़ रहा है। प्रशांत किशोर की नजर है, प्रशांत किशोर की नजर कहाँ है, मुसलमान किधर जा रहे हैं, यादव किधर जा रहे हैं, वो अच्छा उधर नहीं जा रहे हैं तो आरजेडी में तो मेरे तरफ आएंगे, मुसलमान में तो यह सब बड़ा अच्छा गॉसिप हो रहा है उनके पास। बीजेपी के वोटर को तो आप नहीं तोड़ रहे हैं ना, नहीं कुछ फिर फर्क क्या पड़ेगा? बीजेपी के वोटर को कहां से तोड़ लेंगे, कुछ नहीं। देखिए यही तो हम कह रहे हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया से बना करके बातचीत उनके पास हो रहा है, गॉसिप हो रहा है, आपके पास तो आंकड़ा भी है कितना कितना क्या है, उसको बता दीजिए। मान के चलिए कि कायस्थ की ही बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बांकीपुर विधानसभा सबसे ज्यादा है, तो 60 से 70 हजार कायस्थ वोटर हैं। वैसे दूसरे नंबर पर है तो 40 से 45 हजार, और वैसे किसको वोट देता है ये जाहिर है। नहीं अब बिना मानवीय देखिए वैश्य समाज की थी, तो वो हट गई, चुनाव मैदान से हट गया, उनका नॉमिनेशन ही रद्द हो गया है। हाँ। और दूसरी बात, वैश्य समाज फिर कहेंगे कि भाई रेखा गुप्ता, लेकिन रेखा गुप्ता को वैसे देगा क्या? देखिए पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो उनके जो हमारे आप पड़ोसी हैं, तो उस पड़ोसी में 2-4 को वोट मिल गया था, वोट 46,000 पर सिमट के रह गए। देखिए मुस्लिम यादव को उस समय मिला था वोट, और उस समय जो है सो यही अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर वही, और वैसे का वोट नहीं मिला, ये भी जान लीजिए उस बार भी नहीं मिला। ब्राह्मण है 32 से 40, ब्राह्मण किसे देगा? क्या प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा? ब्राह्मण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एकदम भारतीय संगठन है, बीजेपी का संगठन। अरे भैया बीजेपी की बात छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी को ही ब्राह्मणों का वोट जाएगा, भूमियार का वोट जाएगा, भूमियार 28 से 35 हजार भूमियार का भी है, तब ठाकुर का वोट जाएगा कहाँ, और फिर यादव जो है वही 32 से 40 हजार, तो याद वही तो हम कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव यूरोप में है। और दूसरी बात मैं बता दूं, दर्शकों को भी बता देता हूं कि देखिए आरजेडी महागठबंधन में भी तनाव है, जो गठबंधन है, तमाम जो दल है, प्रवक्ता के बयान आ गए हैं, सुरेंद्र यादव आरजेडी वो खिलाफ एमपी भाई वीरेंद्र का बात सुन लीजिए कि साझा उम्मीदवार हम चाह रहे थे, नहीं हुआ, तो ये सब देखिए अंदर में ही तफरका है, सब इस पर कितना डिस्कशन, कई सारी बातें हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब रेखा गुप्ता को जितनी भी वोट आई थी, मुझे लगता है उससे भी कहीं डिक्रीज ना कर जाए, 40,000 से भी कहीं डिक्रीज ना कर जाए, निश्चित रूप से। और प्रशांत कम होगा, हाँ कम होगा आरजेडी रेखा गुप्ता, ये हम देखिए, हम तो भविष्य वक्ता नहीं है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर की चुनौती है, अगर वो दूसरे नंबर पर आ जाए तो यही बड़ी बात नहीं, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, जब रेखा गुप्ता नहीं रहेंगी तो दूसरे तीसरे नंबर पर आएंगे तो प्रशांत किशोर आ जाएंगे। लेकिन अब देखिए सवाल है कि जब 1 लाख से 1.5 लाख का जब होगा, जब बढ़ेगा इस बार, तो प्रशांत किशोर का निश्चित रूप से तब तो ईबीसी का क्या होगा? 60 से 70 हजार हम देख रहे हैं बांकीपुर में। हाँ। दलित भी ऐसे 32 से 40 हजार है, मुस्लिम तो ठीक है 28 से 35 हजार, लेकिन ईबीसी मतदाता 60 से 70 हजार है। अच्छा, तो ईबीसी का की क्या भूमिका होगी? भैया मेरे ऐसा है कि चंद्रवंशी वोटर की बात, चंद्रवंशी वोटर आपको कोर वोटर एनडीए का वोटर माना जाता है, वो जो नीतीश कुमार की ओर देखता है, जहां एनडीए का रहता है वहीं तो शुरू से पिछड़ा, बांकीपुर में तो पूरी तरह से फोकस कहने की बात नहीं है। अभी तो देखिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों की सूची आई है, उसमें आप देख रहे हैं कि हर तबके से लोगों को बढ़ाया गया है, बनाया गया, आ करके खेल करके चले गए। हाँ, वो देखिए लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी था, नितिन नवीन आ करके सारी चीजों को, वो ओबीसी ईबीसी का वोट एक मुकम्मल तौर पर पूरी मुकम्मलता के साथ आपको बीजेपी के पक्ष में गिरेगी, इसमें कहीं कोई दो। तो देखिए कुल मिलाकर के हॉट सीट बना हुआ है बांकीपुर।
प्रशांत किशोर भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं, और नीरज सिन्हा को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई बीजेपी ने या बीजेपी को लेकर के जो चर्चा थी, एक बार फिर से देखिए बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को बुला खड़ा कर दिया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि अब बीजेपी इसको यूएसपी बनाना चाहती है, अब अपनी ताकत बनाना चाहती है। हालांकि इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब तमाम नेता और कार्यकर्ता के बीच भी ये चर्चा का विषय हो गया है कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा भी नंबर आएगा। नितिन नवीन दिल्ली से पटना आए और फिर मुलाकात हुई, बैठक हुई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ों में परिवर्तन हुआ और संगठन में एक बार फिर से मजबूती, और 40 के 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतार दिया मैदान में। देखते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि लाइन में तो कई सारे नेता हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की भरी रणनीति इस बार और बड़ा कमाल दिखा सकती है। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,